नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड, इसको यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। तो यहाँ की मिट्टी में पाई जाती हैं तमाम ऐसी जड़ी बूटियां जो बड़े से बड़े रोग को हमेशा के लिए ठीक करने की ताकत रखती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवबूटी। वैसे तो आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन आज के दौर में भी आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आयुर्वेद की इन्हीं बूटियों को हमने नाम दिया है देवबूटी। क्या है देवबूटी? देवबूटी में कौन सी ताकत छिपी है, ये कैसे काम करती है, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आयुर्वेद पर अलग अलग तरह की रिसर्च करने वाले लोग। आप लगातार आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहे हैं और प्रकृति की गोद में क्या क्या रहस्य छिपे हैं इसके बारे में पता लगाने में भी जुटे हैं। तो कुछ रहस्य हम भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ जानकारी हम भी जानने की कोशिश करेंगे इन जड़ी बूटियों के बारे में। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं आयुर्वेदिक रिसर्चर मदन सिंह बिष्ट जी, जो कि वन क्षेत्र अधिकारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मदन सिंह जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। मदन सिंह जी, सबसे पहले जो मैं जानना चाहती हूँ, क्या रिसर्च आप कर रहे हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई? कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनके गुण दोष के बारे में आप जान चुके हैं, और देवबूटी शब्द को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं देवबूटी से स्टार्ट करता हूँ। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। यहाँ पे हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत जो वनस्पतियां थी, जो हमारा आयुर्वेद था, उससे लोगों के विकारों को दूर किया। वर्तमान में हम जो है, जो पुरानी पद्धति थी, जो धीरे धीरे लुप्त प्राय इस समय हो चली है, उसको दोबारा से रिहेबिलिट करा रहे हैं लोगों के लिए। ऐसे पौधों को हम यहाँ पर संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन भी उनका कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस अपने विकारों को दूर कर सके। मैं चाहूंगी आप बताएं कुछ ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में जिनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उनके नाम, और अगर हम उनके फायदों की बात करें तो आप किस तरह के फायदे उनको बताएंगे, क्योंकि आजकल की जिंदगी में बीपी, शुगर, इस तरह की तमाम दिक्कतें बहुत कॉमन हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमें चाहूंगी आप अपनी रिसर्च के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी श्रोता गण हैं, सबका पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि आपके इस चैनल को देख रहे हैं। औषधि के जितने भी हालांकि जितने भी वनस्पतियां हैं, वो सब में कहीं ना कहीं औषधि महत्व है। मैं कुछ खास प्रजातियों की बात करता हूं, जिस पर मैंने काफी गहन काम किया है, आम जनमानस को उससे जोड़ा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कासनी का। एक पौधा है कासनी, जिसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है चिकोरियम इंटाइबस। कासनी एक ऐसा पौधा है जो शुगर में, रक्तचाप में, लीवर इन्फेक्शन में, किडनी डिसऑर्डर में ये एक रामबाण औषधि साबित हुई है। इसको सीधे सीधे घर पे ग्रो करना है, गमले में भी होके जाएगा, जमीन में भी लगा सकते हैं। थोड़ा इसके लिए ड्रॉबैक ये है कि ये अधिक पानी को टॉलरेट नहीं करता है, ज्यादा पानी वाले स्थान पे इसको नहीं लगाना है, और बरसात में खासतौर से ज्यादा बारिश से खराब हो जाता है। जब इस पौधे को आप घर पर लगाते हैं तो जब पौधा बढ़ जाए, पौधा जस्ट लाइक जैसे स्पिनीज होता है, पालक होता है या लाई होती है, उस तरह का पौधा होता है। इसकी पत्तियों को चबा के खाना होता है। 2 पत्ती सुबह सुबह खाली पेट और 2 पत्ती शाम को खाली पेट, इसको च्यू करके इनटेक कर ले, तो ये बड़ी हुई शुगर में, रक्तचाप में, लीवर में और किडनी डिसऑर्डर में बहुत बड़ा काम करता है। इस पर काफी मेरा शोध है, काफी मैंने इस पे आम जनमानस को इस पे जोड़ा है, और हमारा अभी तक का रिकॉर्ड है कि हल्द्वानी इस फॉरेस्ट के सेंटर में, जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ से हमने 2-2.5 लाख पौधे ऑल ओवर इंडिया इसके डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इंडिया के अलावा भी कई बाहर के कंट्रीज के लोग इस पौधे के लिए मुझसे संपर्क करते हैं। और देखा गया है, इस पर अभी शोध कार्य बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में भी चल रहा है। इसके जो सीड है उसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई गई है, और सरल तरीके से इसको घर पे ग्रो कर सकते हैं। आराम से अपना विकारों को इस औषधि से आदमी दूर कर सकता है। तो मदन जी, क्या ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी भी है तो ये पौधा कासनी जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ये आप अपने बालकनी में या अपने घर पर इसको उगा सकते हैं और कोई भी हेल्दी व्यक्ति भी इसको खाना शुरू कर सकता है, आप ये बोल रहे हो? बिल्कुल, इसको ऐसा है कि फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एज़ ए ट्रीटमेंट नहीं। जो पेशेंट है, जिसके विकार हैं, उन विकारों को कम करने के लिए आपको नियमित रूप से लेना पड़ेगा। और जो फूड सप्लीमेंट के रूप में लेता है, तो वो इसको अल्टरनेट डे में यूज़ कर सकता है, अपनी बालकनी में लगा सकता है। अल्टरनेट डे इसकी लीफ को ले लिए, खा लिया, तो वो ज़रूर उसके जो भी क्योंकि ये यूरिनल डेडलॉक के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ये पेशाब में किसी को दिक्कत हो रही है, यूरिन डेडलॉक हो रही है या प्रोस्टेट में दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी अगर यूज़ करता है, तो इसका बहुत लाभ आदमी को है। जी, तो यानी कि इसके अकेला अलावा पौधा दूसरी है और वनस्पतियों की कई बीमारियों में काम आ सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे बीमारियों में ये काम आता है। काफ़ी मतलब कहने का मतलब है, अगर इसको एक प्रकार से इसको कहना चाहिए कि घर का वैद्य है ये। बिल्कुल, अगर तो इस हम कासनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके रिसर्च के बारे में थोड़ा बताइए हमको, और थोड़ा, क्योंकि आपने से बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, और क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए कासनी का जो पौधा, घर की बात मैं कर रहा हूँ कि इसको गमले पे आप आराम से लगा सकते हैं और इसको जिन विकारों की बात मैंने की उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप बातें बता रहे तीसरी हैं मदन जी, सच में बहुत ये इंटरेस्टिंग भी हैं और साथ में ये बताती हैं कि कितनी आयुर्वेद में कितनी और इन जड़ी बूटियों में कितनी ताकत है जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। हम कासनी की ही बात करेंगे, ऐसे कौन से उसमें केमिकल्स होते हैं जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियों का से लड़ सकती है ये? बहुत सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं, वो कई तरह के फाइटोकेमिकल्स हैं, जो ओवरऑल बॉडी को हर ऑर्गन्स में, अगर मैं शुगर की बात करूँ, तो वो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। वो उसमें ऐसे-ऐसे गुण हैं, वो हर पार्ट के बॉडी के हर पार्ट को, जैसे यूरिनल डेडलॉक में यूरिन को साफ करता है, खोलता है। तो वो उसमें कई तरह के केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से ये पौधा कुछ यूज़फुल केमिकल्स आप है। बता पाएंगे, कौन सा मेन केमिकल जो कि इतना अहम है? देखिए इसमें चिकोरिन है, इसमें मेन जो इसका कंटेंट है वो है चिकोरिन। चिकोरिन कंटेंट ही इसकी पूरी गुणवत्ता है औषधि के, और वो पूरे ओवरऑल में काम करता है। और आप देखेंगे छोटे से किसी भी छोटे से रोग से लेके बड़े-बड़े, मैंने आपको बताया कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी इसके सीड्स में है। बिल्कुल, तो तो ये इसको ओवरऑल क्योंकि कासनी के बारे में अभी आप रिसर्च तो कर ही रहे हैं काफी समय से, लेकिन लोग इतना जानते नहीं है, तो इसकी अवेयरनेस बढ़े, लोग इसके बारे में जाने, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे अवेयरनेस इसकी देखिए, बढ़ा रहे हैं? इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार हमने किया है। बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें काफ़ी हमारी मदद करी, बहुत उन्होंने लिखा। और इस समय आप गूगल में भी अगर कहीं सर्च करेंगे, तो उसमें पूरा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, पूरा खुल जाएगा। अभी तक का मैंने आपको बताया था कि हमारा रिकॉर्ड है कि हमने 2 ढाई लाख पौधे ऑल ओवर इंडिया 10 सालों में जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप पूरे आपके देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र से हर हर हफ्ते में कोई न कोई बंदा हल्द्वानी हमारे पास आके पौधा लेने के लिए आता है, और फिर रिपीट होते हैं। जिन लोगों को बड़ा लाभ होता है, वो यहाँ पे आके मेरे पास, मैंने एक फीडबैक रजिस्टर अपना रखा हुआ है, उसमें लोग लिख के जाते हैं कि हमको इतना % लाभ हुआ, इतना ये हुआ। क्या तो लोग ये आपके हमारे पास लिए एक आते अच्छी हैं जिन्होंने पौधा लिया हो, वो उसके जो पत्ते हैं उनको, उनका सेवन करते हैं और बताते हैं आपको कि उनको फायदा हुआ है, उनकी हेल्थ पहले से बेहतर हुई है, ऐसे फीडबैक्स क्या आपको मिले हैं? हमारे पास फीडबैक्स हैं ऐसे। और उसके बाद मैंने बुकलेट इसमें अपनी एक अपना जो मेरा अनुभव है उसको शेयर करने के लिए एक पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक में पूरा डिटेल है। उस पुस्तक में जो है पूरा कंप्लीट डिटेल है। ये मेरे हाथ में रखी हुई एक पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, कासनी चबाओ रोग भगाओ, ये पूरा लिखा हुआ है। और ये पूरा इंटरनेट पे भी है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका है, और ये लोगों तक इंटरनेट से भी प्राप्त हो सकती है। और अधिकतर हमने कोशिश किया है कि इस औषधि के बारे में लोग जानें और इसको घर पे लगाएं और इसका लाभ लें, क्योंकि मेरा कोई इससे कोई हमारा प्रोफेशनल चीज नहीं है। हम कोई यहाँ पर सिर्फ हम पौधा जब उगाते हैं, पौधे उगाने में जो सरकारी दर पर जो पौधा की कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट हम आम आदमी से लेते हैं। 20 रुपया एक पौधे की कॉस्ट यहाँ पर लगती है, क्योंकि उसमें सॉइल भी आती है, उसमें बायो फर्टिलाइजर वगैरह भी डालने होते हैं, पॉली बैग में पौधा लगता है, लेबर उसमें लगती है। तो उस पे
हमारा प्रयास है कि आम जनमानस अपने को इससे लाभान्वित कर सके। क्योंकि देखिए मदन जी, जब कोई रिसर्च आप शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसमें बहुत कुछ नज़र आता है, आपको लगता है इसमें बहुत स्कोप है समझने का, नॉलेज लेने का, नॉलेज बांटने का। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कासनी पे ही रिसर्च क्यों करी और आपको ऐसा क्या लगा कि इसमें क्या है कि मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए, मुझे इस पर किताब लिखनी चाहिए, आप अवेयर भी कर रहे हो, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, कासनी ही क्यों? देखिए, हमने यहाँ पे 2013-14 में एक हर्बल गार्डन बनाया, तो उसमें बहुत सारी प्रजातियों का उस समय डिस्क्रिप्शन हुआ। तो कुछ ग्रंथों का अध्ययन मैंने भी किया। हमने आयुर्वेद को पढ़ा, हमने दूसरे विधाओं को पढ़ा। तो उसमें हमें दिखा कि जो कासनी, मैं आपको बताऊं कि कासनी फारसी शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। और जो पश्चिमी देश है, यहाँ के जो हमारे जैसे सऊदी अरब है, इस तरह के जो लोग हैं, पश्चिम के जो लोग हैं, यहाँ पर भी इस पौधे का जिक्र है। कुरान शरीफ में भी इसको खुदा की इबादत कहा गया इस पौधे को। तो इस पौधे की उपलब्धता कम थी, क्योंकि ये जो नेचर में, फुटहिल में और इधर नेचर में होता था, ये धीरे धीरे बीडीसाइड से खत्म हो गया। लोग बीडीसाइड डालते हैं, खरपतवार नाशक डालते हैं, उससे खत्म हो गया। तो इसके चूंकि गुण अधिक थे, इस वजह से, और इसको प्रोपोगेशन इसका इजी होता है और आदमी आराम से इसको घर पर लगा सकता है, इस वजह से इस पर मैंने शोध कार्य स्टार्ट किया। हमारा जो शोध है, ये चूंकि एक उर्ली शोध है, लोगों से जोड़ना है। 5-6 तरह के लोगों को इससे जोड़ा गया। उनके जो विकार थे उनका टेस्ट किया गया, देखा गया शुगर लेवल किसी की 300 है, किसी की 400 है, किसी की 500 है। और जब उनको खिलाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे 3 महीने में, 4 महीने में लेवल उनका बहुत धीरे धीरे कम आता गया। तो धीरे धीरे और लोगों पर भी अपनाया गया। किडनी का देखा गया, क्रिटिनिन जो बढ़ रहा था, क्रिटिनाइन बढ़ रहा था, उसको डिक्रीज करने के लिए भी दिया गया, हमने लीफ उसको दी। तो धीरे धीरे देखा गया कि क्रिटिन डिक्रीज हो गया। तो फिर हमने इसको हाईलाइट किया और आम लोग, जनमानस अभी इसका लाभ उठा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को अभी तक जो डायलिसिस पे चले गए थे, कुछ लोगों की डायलिसिस भी बंद हो चुकी है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें आप बता रहे हैं, क्योंकि जब बीमारियां हो जाती हैं तो एक पेशेंट के लिए उनसे लड़ना आसान नहीं होता है, उनके फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर ये बदलाव आ रहा है तो बहुत बेहतरीन बदलाव है। इस रिसर्च के बारे में भी जानना चाहेंगे, आपने कितने लोगों पर रिसर्च करी, कितने टाइम तक आपने रिसर्च करी, उसके बाद आप इस पर आए कि हाँ इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है? कब से आप रिसर्च कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं लोगों पर, उनको खिलाकर? हमने 7-8 महीने को लगातार इस पे पौधे को उगाया। 7-8 महीने अलग अलग तरह के लोगों को पत्तियां इसकी खिलाने को दी और उनका जांच रिपोर्ट कराते रहे, उसको हम ऑब्जर्वेशन करते रहे। जब पाया गया कि 5, 7, 8, 9 महीने में लोगों का क्रिटिन बढ़ने वाले का क्रिटिन लेवल कम हो गया, शुगर डाउन होगी, बीपी में ठीक उसको कंट्रोल रहा, लीवर का इन्फेक्शन था तो लीवर के इन्फेक्शन में ठीक हो गया। तो जब इस तरह के फीडबैक्स लोगों के देखे गए, तब हमने इसको हाईलाइट किया। हमने सोचा कि इसको आम जनमानस के घर में, सबके घर में होना चाहिए। उसी उद्देश्य से फिर हमने इसके प्लांट प्रोपोगेशन करना स्टार्ट किया और लोगों को देना स्टार्ट किया। और आज की स्थिति ये है कि कासनी लेने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरा वैसे भी संपर्क रहता है। फीडबैक जो लोगों के हैं, जिनको लाभ हुआ है, उन्होंने पूरे यहाँ पर हमारी एक बुकलेट, पूरी किताब भरी हुई है, जिसमें लोगों के फीडबैक है कि साहब मुझे लाभ हुआ है, तब मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ, तिबारा आ रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा मानना यह है कि हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो हायर ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी एक सुगम उपाय ये है कि हम इस वनस्पति को घर में उगा के अपना निःशुल्क, एक प्रकार से बिना किसी पैसे खर्च। जी मदन जी, मैं इसका थोड़ा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो कासनी के बारे में समझें और कन्विंस होकर अपने घर में लगा ही लेंगे कार्यक्रम देखने के बाद। तो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, बेहद खूबसूरत वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें, क्या शहरी माहौल में, वातावरण में कासनी को आराम से उगाया जा सकता है? क्या वो कोप अप कर पाएंगे यहाँ के टेम्परेचर से? बिल्कुल। देखिए, कासनी
दोनों टेम्परेचर में हो जाती है। नीचे अगर हम फुट हिल उसकी बात करें, नीचे यहाँ के उत्तराखंड के फुट हिल से लेके आपके नीचे दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटका, यहाँ तक भी आराम से इजीली ग्रो हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको आपने घर में ग्रो करना है। जिसके पास जमीन नहीं है लगाने को, वो भी इसको गमले में 4 मंजिले 5 मंजिले में भी अपने टेरेस में लगा सकता है। गमले में लगा के वो इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए जमीन ही होना आपको जरूरी नहीं, क्योंकि एनुअल पौधा है, 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने तक पौधा रहता है। एक बार पौधा लगाने के बाद फिर उसमें जो है फ्लावरिंग होगी, फ्लावर होके बीज गिरेगा। अगर आपने बड़े साइज के गमले में लगाया है तो वही बीज गिर के नेक्स्ट उसमें अगले बार उसमें नए सैपलिंग उगाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। एक बार आदमी यहाँ से पौधा लेके जाए और अपने घर में उसको हम टेक्निक पूरी उसको बता देता हूँ। बहुत सारे मेरे वीडियो भी यूट्यूब में होंगे उसके, वो भी देख सकते हैं। तो उसमें जो है एक बार पौधे को ले जाके घर पे दोबारा अपने आप उगा के वो अपना लाभ ले सकता है। बिल्कुल, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अगर कोई कार्यक्रम देख रहा है तो वो खरीदना चाहे तो वो कैसे संपर्क करेगा आपसे, कैसे इसको ऑर्डर कर सकता है? देखिए, ये चूंकि मैं जिस सिस्टम में बैठा हूँ ये गवर्नमेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट सिस्टम में पौधे को कहीं भेजने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पर जो उत्तराखंड में हल्द्वानी एक सेंटर है जहाँ पर हमारी पौधालय नर्सरी बनी हुई है, वहां पर हम लोग पौधे को ग्रो करते हैं। जो भी आदमी आएगा आगे पौधा हमसे लेके जाएगा, अपने घर पे करेगा। बस ये है कि हम अभी पौधे भेजने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन हम कास्नी के बारे में बता रहे हैं कि लोग कास्नी को खरीद सकते हैं और अगर वो उत्तराखंड जाएं तो वहां से जाके खरीद सकते हैं। साथ में अब मैं इसके सेवन के बारे में आपसे विस्तार से बात करना चाहूंगी। इसका सेवन कैसे करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि सुबह सुबह आप इसको खा सकते हैं, तो कितने लंबे समय तक, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या कुछ दिक्कत है, तो कितने समय तक उसको रेगुलरली कास्नी को खाना चाहिए? ये जड़ी बूटी पौधे की पत्ता है और फूड सप्लीमेंट है। ये मैं कोई इसको इलाज की बात नहीं करता हूँ, ये सप्लीमेंट है, हमारे बॉडी में शामिल होता है। जिस तरह से हम अनाज को फलों को खाते हैं, वो हमको पौष्टिकता देते हैं, उसी तरह का ये वनस्पति है। इसको जब आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में पूरा सिम्टम में आएगा। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो जो हमारा पेनक्रियाज है उस पर इसके रस का जो एक्टिवेट होगा, बार बार जाएगा, तो तब वो कहीं जाके काम करेगा। ये मान के चलिए, आपको एक बार जब आप पौधे का पत्तियों का सेवन कर रहे हैं तो आपको 3-4 महीने तक बिना किसी रिजल्ट के नॉन स्टॉप उसको लेना है लगातार। अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो रिजल्ट की संभावना कम मिलेगी। लगातार 3 महीने लेने के बाद से आपको रिजल्ट सामने दिख जाएंगे। और निरंतरता अगर आप लेंगे, इस समय अगर आप माना कोई मेटफॉर्मिन की अगर गोलियां वगैरह भी ले रहे हैं तो उन गोलियों को भी लेने दीजिए, गोलियां बंद मत करिए। धीरे धीरे जब आपको इसका टाइम बढ़ेगा, 4 महीने 5 महीने आप ले रहे हैं, तो अपना लेवल चेक कराते रहिए और फिर बाद में इस पे गोलियों को धीरे धीरे कम कर दीजिए, डिपेंडेंट इस पे हो जाइए। एक दिन बिल्कुल आपकी दवा छूट जाएगी और कुछ दिन इसको और लेके बाद में इसको फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या जो लोग आपके पास आते हैं, फीडबैक देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका लंबे समय तक सेवन किया और दवाइयां उनकी धीरे धीरे कम हो रही हैं? देखिए, मेरे पास ऐसे फीडबैक हैं जो लोग इसको 3 साल 4 साल से भी ले रहे हैं और वो 3-4 साल में किसी तरह की कोई दवाइयां नहीं लेते हैं। और अब वो लोग, जो हम लोग इसमें कहते हैं कि शुगर में मीठा बिल्कुल अवॉइड है, वो मीठा भी लेना आपके दिल्ली इसके करीब मेरे पास 15-20 लोग नियमित हैं जो 4-5 सालों से लगातार नॉन स्टॉप इसको ले रहे हैं। और जिनकी हाई शुगर 500 थी, वो इस समय उनका दिवाली वाले में कभी मुझे फोन करते हैं कि साहब मैंने आज 4 लड्डू खाए, 5 लड्डू खाए। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो आपने रिसर्च की है, लोगों को आप जानकारी दे रहे हैं, किस हिसाब से आपको हेल्प मिल रही है, किस तरीके से इसको और फैलाने के लिए सरकार हेल्प कर रही है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसी पे हम लोग काम इसको कर रहे हैं। और यहाँ पर पौधा हर समय तैयार रहता है, सिर्फ बरसात में
बारिश के दिनों में जैसे आजकल है, जुलाई से लेके सितंबर तक का 3 महीने का पीरियड थोड़ा सा इसके लिए ड्रॉबैक है कि पौधे बरसात में खराब हो जाते हैं। सितंबर से लेके जून तक पर्याप्त मात्रा में ये इसका उत्पादन होता है। घर में 5, 7, 8, 10 पौधे आदमी लगा लेता है, तो इसकी पत्तियों को नियमित रूप से अगर सेवन करेगा तो कई तरह के जो विकार हैं उन विकारों का इसमें है। दूसरा, जो लोग किडनी डिसऑर्डर से परेशान हैं, जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, जो मेडिकल साइंस के रूप में जिनका डायलिसिस चल रहा है, वो इसको, क्योंकि कभी-कभी कच्ची पत्तियों से क्या होता है कि यूरिक एसिड यूरिया बढ़ जाता है, तो उसमें कच्ची पत्ती अगर डॉक्टर अवॉइड भी करते हैं खाने को, तो हमारा कहना है कि उस समय कच्ची पत्ती खाने के बजाय उसका काढ़ा बना के अगर पिएंगे तो वो निश्चित तौर पर लाभ करता है। निश्चित तौर पर ऐसा देखा गया है और ऐसे उनके फीडबैक है लोगों के कि जिन जिन लोगों की डायलिसिस बंद हुई है, उन्होंने इसका सुबह शाम काढ़ा बना के पिया, तो काढ़ा बना के पीने पे उनका जो यूरिया का लेवल है वो उससे नहीं इंक्रीज होता है, तो धीरे-धीरे। क्योंकि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लंबे समय तक, कई महीनों तक ये खा सकते हैं, क्या कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है? क्या कुछ ऐसे पेशेंट्स या जिनको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं उनको ध्यान भी रखना है इसको खाने से पहले? कुछ वो बताना चाहेंगे आप? देखिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं इसको, साल 2 साल तक, अगर आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है और आपने फिर खान-पान अपना नियमित कर दिया है, तो उसमें जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में अगर इसको रोज भी शामिल करते हैं, तब भी आपकी शुगर को ये डाउन नहीं करेगा, ये बिल्कुल मेंटेन करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही जो कासनी जिस जड़ी बूटी के बारे में हम बता रहे हैं, इसको लेकर मदन सिंह बिष्ट जी ने प्रॉपर रिसर्च की है, कई सालों की रिसर्च है और आप इस पौधे को अपने घर पे भी आराम से लगा सकते हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं। मदन सिंह जी, हम यहाँ पर ये ज़रूर इसके बारे में बात करना चाहेंगे, कितनी ताकत है इन जड़ी बूटियों में कि हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ये ख़त्म कर सकती हैं, और इसके जो आयुर्वेद है या इन जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को समझना चाहिए, इसके बारे में और जानना चाहिए। देखिए, जो पुरानी पद्धति है, जिसका उपयोग करके हमारे जो पूर्वज थे, फोरफादर्स, वो 100 ईयर कम से कम जीते थे, उसका प्रमाण आज भी लोगों के पास है। और आज का जो हमारा जो एज का लाइफ हो गया, हम ख्याल से जो हमारा जीवन का चक्र हो गया है, वो 70-75 तक सिमट चुका है, क्योंकि हम वनस्पतियों से धीरे धीरे बाहर होते चले गए हैं और हमारे जो फोरफादर थे वो टोटली इस पर निर्भर करते थे, इसलिए वो 100 साल जीते थे कम से कम। तो ये प्रमाण, इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? हमने नजरअंदाज किया अपनी विधा को, अपने पेड़ पौधों को, जिससे हम दूर होते गए और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज भयावह स्थिति में पैदा हो चुका है। और अभी भी अगर समय है, जो प्रकृति के नजदीक जो आदमी रह रहा है, वो निश्चित तौर पर अपने जीवन को बढ़ा रहा है। बिल्कुल, जो प्रकृति के नज़दीक है वो निश्चित तौर पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। एक बात बताइए कि इस समय आप क्या करेंगे? अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, लेकिन आगे आप क्या करने वाले हैं कि व्यापक स्तर पर कासनी लोगों तक पहुँचे? क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इतनी बेहतरीन है तो लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन और कासनी भी। मटेरियल चाहे मैंने किताब के रूप में लिखा, चाहे इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर काफी लिखा, प्रिंट मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे अलग अलग जगह वीडियोज और ये सब मिलेंगे। मैं चूंकि अभी वर्तमान में सेवा काल में हूँ, अभी जल्दी सेवा से निवृत्त होने जा रहा हूँ, तो उसके बाद भी लोग, क्योंकि मेरा नंबर पूरा इंटरनेट में अगर आप सर्च करोगे, मुझे लोगों ने उपाधि दी है कासनी मैन ऑफ इंडिया। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मैं अभी सेवा में हूँ, सेवा में न भी रहूंगा तो आम जनमानस जब भी कोई भी आदमी अपने विकारों के लिए, अपनी परेशानी के लिए अगर मुझे कॉल करेगा, तो निश्चित तौर पे मैं, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं लोगों की दुख दर्द को दूर करने में अपना भरसक प्रयास करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मदन सिंह बिष्ट जी जो कि बता रहे हैं, रिसर्च उन्होंने कासनी पर की है और ये भी बता रहे हैं
कि कैसे इसके बारे में बताकर उनको बहुत खुशी महसूस होती है। मदन जी, जब आप लोगों की बातें सुनते हैं और वो बताते हैं आपको ये इतना ज़्यादा फ़ायदा इससे हुआ है कासनी खाने से, आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपने बहुत साल अपना दिल, अपना पूरा मेहनत इस कासनी पे लगाई है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो मैं एक जिस लक्ष्य को लेके चला हूँ, अगर मेरा लक्ष्य नज़र आता है कि सफल हुआ है, तो निश्चित तौर पे मैं हृदय से मुझे अच्छा लगेगा और आगे को भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितना मैं समय दे सकता हूँ लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए और जनता के लिए, वो मैं करता रहूँगा। और वनस्पतियाँ, चूँकि मैं वनस्पतियों के सानिध्य से ही पला-बड़ा हूँ और उत्तराखंड धरती मेरी जन्मभूमि है। पेड़-पौधों के नीचे हम लोग रहे हैं, तो आगे भविष्य में भी जब भी मुझे मौका मिलेगा, कोई इंसान जिसको दुःख-दर्द है, अगर वो मेरी मदद लेना चाहेगा, तो निश्चित तौर पे उसका साथ दिया जाएगा। मदन जी, ना चाहते हुए भी लोग मजबूर हो रहे हैं कि उनको दवाइयाँ खानी पड़े, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है कि दवाई खानी पड़ती है, उस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको कासनी के बारे में बता के ऐसा ज़रूर लगता होगा कि आप एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव लोगों को दे रहे हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छे से और बहुत स्वास्थ्य के साथ उसको जी पाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तौर पे लाइफ़स्टाइल जो हमारा है, क्योंकि इस समय पूरा जो एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, तापमान में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इशू आया है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, तो ये सब कुछ देखते हुए बॉडी में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में कहीं न कहीं विकार हो रहे हैं। उन विकारों को ठीक करने के लिए हम किसी भी सहारे से, वनस्पतियों का सहारा अगर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ज़रूर लाभ मिलता है। आपकी एज भी इंक्रीज होती है और आपको एक सुकून भी मिलता है। तो मेरा मानना है कि आप वनस्पतियों से जुड़े रहिए, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, जहाँ भी पेड़-पौधे अधिक से अधिक लगाइए, गमले में लगाइए, अगर कहीं पार्क है, पार्कों में लगाइए। मेरा अभी तक का जो रिकॉर्ड होगा, मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ से ज़्यादा हमने पौधे लगा के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मदन सिंह जी, जो जिस हिसाब से अब अपने काम से प्यार करते हैं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा है और देखेंगे आगे, वो कासनी के महत्व को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि देवभूमि की मिट्टी में दबी देव बूटी में कितना दम है और आने वाले भविष्य में इसका असर और कितना व्यापक हो सकता है। आज हमने बात की कासनी के बारे में। फिलहाल देव बूटी में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।